वृक द्वारा सिंह का और सांब द्वारा कुशाम्ब का वध। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, अपनी सेना की पराजय होती देखकर गधे पर चढ़ा हुआ सिंह नामक दैत्य रोष से आग बबूला हो उठा और रथ पर बैठे हुए वृक पर बाणों द्वारा प्रहार करने लगा। नरेश्वर उन बाणों को अपने ऊपर आया देख युद्ध स्थल में श्री कृष्ण नंदन वृक ने खेल खेल में ही बाण मारकर उन्हें काट गिराया। सिंह ने फिर बाण मारे और श्री कृष्ण कुमार ने फिर उन्हें काट डाला। राजन, फिर तो रण क्षेत्र में असुरराज सिंह के क्रोध की सीमा न रही। उसने धनुष पर 8 बाण रखे। उनमें से 4 बाणों द्वारा उस वीर ने वृक के घोड़ों को यमलोक तक पहुंचा दिया। एक बाण से हंसते हुए उसने वेग पूर्वक उनके रथ की बहुत ही ऊंची और भयंकर ध्वजा काट डाली और एक बाण से सारथी का सिर धड़ से अलग करके पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर एक बाण से रोष पूर्वक रणभूमि में उनके प्रत्यंचा सहित धनुष को काट दिया और एक बाण से उस वेगशाली दैत्य ने वृक की छाती में चोट पहुंचाई। उसके उस अद्भुत कर्म को देखकर सब वीरों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय वृक ने सहसा उस दैत्य पर शक्ति से आघात किया। वह शक्ति उसके शरीर को छेद कर और गधे को भी विदीर्ण करके बाहर निकल गई। राजन, जैसे सांप बिल में घुस जाता है, उसी प्रकार वह शक्ति सिंह को घायल करके धरती में समा गई। गधा तो वहीं मर गया और दैत्य भी तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु पुनः उठकर दैत्य सिंह के समान जोर जोर से गर्जना करने लगा। उसने वृक के ऊपर एक शिखा सहित शूल लेकर चलाया। अपने ऊपर आते हुए उस शूल को वृक ने सम्रांगण में अपने हाथ से पकड़ लिया। राजन, फिर उसी शूल से अत्यंत कुपित हुए कृष्ण कुमार ने शत्रु पर आघात किया। सिंह का शरीर विदीर्ण हो गया। वह हाय हाय करता हुआ पृथ्वी पर गिरा और मर गया। उसी समय सम्रांगण में दानवों का महान हाहाकार प्रकट हुआ। देवताओं ने फूलों की वर्षा की और श्रेष्ठ यादव वीर जय जयकार करने लगे। तब क्रोध में भरे हुए कुशाम्ब ने युद्ध के मैदान में रथ पर आरूढ़ हो शीघ्र आकर सांब आदि समस्त यादवों को अपने सैनिकों द्वारा बींधना आरंभ किया। उसके बाणों से छिन्न भिन्न होकर बहुत से विशाल गजराज धराशायी हो गए। रथ उलट गए और युद्ध में बहुत से घोड़ों की गर्दनें कट गई तथा बहुत से पैदल योद्धा बिना सिर और भुजाओं के हो गए। राजन, इस प्रकार कुशाम्ब अनेक वीरों को मारता काटता हुआ युद्ध भूमि में विचरने लगा। उसका ऐसा पराक्रम देखकर युद्ध कुशल जामवती नंदन सांब ने युद्ध के लिए कुशाम्ब को ललकारा। सांब बोले, वीर आओ और सहसा मेरे साथ युद्ध करो। दूसरे करोड़ों दीन मनुष्यों को डराने से क्या लाभ होगा। ऐसा कहते हुए सांब की ओर देखकर बलवान कुशाम्ब हंसने लगा। उसने सांब की छाती में 8 बाण मारे। श्री हरि के पुत्र सांब उसकी इस धृष्टता को सहन न कर सके। उन्होंने अपने कोदंड पर 7 बाणों का संधान करके उनके द्वारा उस शत्रुभूत दानव की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। दोनों ही युद्ध के लिए रोषावेश से भरे थे और दोनों ही अपनी अपनी जीत चाहते थे। संग्राम भूमि में वे दोनों योद्धा स्कंद तथा तारकासुर के समान शोभा पाते थे। युद्ध स्थल में सांब ने कुशाम्ब पर और कुशाम्ब ने सांब पर आपस में सर्व सदृश बाणों की वर्षा आरंभ की। कुशाम्ब ने अपने धनुष पर 100 चमकीले बाणों का संधान करके उनके द्वारा सांब को रथहीन कर दिया और उनके धनुष को भी काट डाला। जब धनुष कट गया, रथ टूट गया तथा घोड़े और सारथी मारे गए, तब सांब दूसरे रथ पर आरूढ़ हुए तथा कुपित हो धनुष हाथ में लेकर बोले। सांब ने कहा, दैत्य, ऐसा विशाल पराक्रम प्रकट करके अब तुम कहां जाओगे? क्षण भर संग्राम भूमि में ठहर कर मेरा उत्तम पराक्रम देख लो। ऐसा कहकर सांब ने अपने कोदंड पर
एक उग्र सहायक का संधान किया और उसे दिव्य मंत्र से अभिमंत्रित करके कुशाम्ब के रथ पर छोड़ दिया। उस बाण से आहत हो कुशाम्ब का रथ घोड़े और सारथी सहित अलाद चक्र की भांति भूतल पर चक्कर काटने लगा। चक्कर काटते काटते वे शीघ्र ही 1 योजन तक चला गया। रथ सहित दैत्य को घूमते देखकर जामवती सांब के मुख पर हास्य की छटा छा गई और वे धनुष पर एक बाण रखकर बोली। सांब ने कहा, असुरेश्वर, तुम्हारे जैसे महान वीर जो देवेंद्र के तुल्य पराक्रमी हैं, स्वर्ग लोक में रहने के योग्य हैं, इस धरती पर उनकी शोभा नहीं होती है। अतः मेरे इस दूसरे बाण से रथ सहित तुम सधे स्वर्ग में चले जाओगे। ये तुम्हारे ऊपर मेरी बड़ी कृपा होगी। ऐसा कहकर सामने आकाश में पहुंचाने वाला दिव्यास्त्र छोड़ा। नरेश्वर उस बाण से रथ सहित कुशाम्ब चक्कर काटता हुआ धरती से ऊपर को उठा और बहुत से लोगों को लांघकर सूर्यमंडल में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर घोड़े और सारथी सहित उसका रथ सूर्य की ज्वाला में जल गया तथा उस दैत्य का शरीर भी तत्काल दग्ध होकर पृथ्वी पर आसुरीपुरी में बलवल के समीप गिर पड़ा। उस पापी दानव के गिरने और मर जाने पर समस्त दैत्य भयभीत हो हाहाकार करने लगे। उस समय यादवों की सेना में बार बार दुंदुभियां बजने लगी। देवता सांब के रथ पर सानंद पुष्प वर्षा करने लगे।